नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश कुमार जी ने बिहार के महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया है। तो इधर शराबबंदी पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है। साथ ही बिहार में 28,000 पदों पर होमगार्ड की बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकल रहा है। सरकारी नौकरी के लिए नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से कहा है कि आपकी ये शराबबंदी बेकार शराबबंदी है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि ये पुलिस और तस्करों की कमाई का जरिया है। बिहार में शराबबंदी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार पर सख्त टिप्पणी सुनाई है। पटना हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि बिहार में शराबबंदी का मतलब अधिकारियों के लिए मोटी कमाई। खुद हाईकोर्ट का कहना है कि गरीबों के लिए मुसीबत बन गई है ये शराबबंदी कानून। हाईकोर्ट ने कहा है कि शराबबंदी कानून ने शराब और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के अनाधिकृत व्यापार को बढ़ावा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि चाहे पुलिस अधिकारी हो, आबकारी अधिकारी या फिर राज्य कर विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी हो, ये सभी लोग शराबबंदी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इनकी इससे मोटी कमाई हो रही है। ये घूस लेने का काम कर रहे हैं। अवैध शराब बिहार में बेचवाने में शराब माफियाओं की मदद कर रहे हैं। ये सरकार 2016 से ही शराबबंदी कानून को बिहार में लागू करने में असमर्थ है। खुद हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई होती है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के गरीब तबके के अधिकांश लोग जो इस कानून का दंश झेल रहे हैं वे या तो दिहाड़ी मजदूर हैं या अपने परिवार के लिए डेली कमाने खाने वाले लोग हैं। बिहार के पुलिस वाले शराब माफियाओं को खुली छूट दे रखे हैं। सरकार के विधायक खुली छूट दे रखे हैं। माफियाओं को कानून के अनुसार तलाशी, जब्ती और जांच ना करके सबूतों के अभाव में लगातार बचाया जा रहा है। सीधा सीधे हाईकोर्ट ने कहा है कि 13 करोड़ लोग और सिर्फ 1,04,000 पुलिस कर्मी वाले राज्य में शराबबंदी लागू करना काफी मुश्किल है क्योंकि उनके पास अन्य भी कई काम है। वे शराबबंदी में नहीं कर सकते हैं कोई भी बड़ा काम। इसलिए सरकार को शराबबंदी खत्म करना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव का बस समय आने ही वाला है और इससे पहले नीतीश कुमार जी ने अब तक का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। नीतीश सरकार ने बिहार फतह का बना लिया है फुल प्रूफ प्लान। अब झारखंड, महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी महिलाओं को सीधा उनके बैंक खाते में पैसे मिलेंगे। देखिए, झारखंड की महिलाओं को जहां 2500 रुपये प्रत्येक महीने दिए जाते हैं, तो वहीं चुनाव के बाद नीतीश सरकार 3,000 रुपये प्रत्येक महीने दे सकती है। देखिए, महाराष्ट्र में लाडली योजना और झारखंड की मैया सम्मान योजना की तरह बिहार में भी अब नीतीश कुमार जी महिलाओं को बड़ी सौगात देने वाले हैं। जिस तरह से झारखंड में मैया सम्मान योजना के दम पर हेमंत सोरेन जी ने भारी मतों से जीत हासिल की। झारखंड में बीजेपी वालों की शर्मनाक हार हुई है, लेकिन नीतीश कुमार जी इसी बात से सबक लेते हुए बिहार की महिलाओं को सौगात दे रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि ओ स्त्री रक्षा करना। नीतीश कुमार जी महिला संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं। बिहार के कई जिलों में नीतीश कुमार जी जाकर खुद ये घोषणा करेंगे। सुर्खियों से खबर मिल रही है कि चुनाव से पहले नीतीश सरकार बिहार की महिलाओं के खाते में प्रत्येक महीने 1,500 रुपये करके भेजेंगे और यदि आगे भी नीतीश की सरकार बनती है तो महिलाओं के खाते में 3,000 रुपये करके मिल सकते हैं। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। होमगार्ड के 28,000 पदों पर बहाली होगी। विज्ञापन जल्द ही निकलेगा। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ही सुनहरा मौका आ गया है। होमगार्ड यानी गृह रक्षा वाहिनी की 28,000 पदों पर बहाली हो रही है। इससे पहले होमगार्ड में 36,000 जवान तैनात हैं। वैसे अभ्यर्थी जो 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं वे आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार इसी साल 10,000 होमगार्ड रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी बस कुछ ही दिनों में बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। जल्द से जल्द एग्जाम लिया जाएगा और बहाली प्रक्रिया पूरी करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र थमा दिया जाएगा। जल्द से जल्द बहाली होने वाली है, अतः अपने सारे डॉक्यूमेंट को तैयार रखें।
लगता है बिहार की जनता शराब पीकर जिए या मरे, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने खुद कहा है कि बिहार में शराबबंदी लागू करके लगातार लोगों को मारा जा रहा है। शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये शराबबंदी कानून लागू है और भ्रष्ट पुलिस वालों की मोटी कमाई करवाने के लिए ये शराबबंदी कानून बिहार में लागू किया गया। बिहार में भ्रष्ट नेता विधायक की मोटी कमाई हो रही है, इसलिए शराबबंदी नहीं खत्म किया जा रहा है। और इसी बीच पटना हाईकोर्ट का भी बड़ा आदेश सामने आया है कि शराबबंदी कानून के तहत नहीं जब्त हो सकता है कैश, या फिर कोई बाइक पर शराब तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनका बाइक भी जब्त नहीं होगा। देखिए, बिहार में लागू शराबबंदी कानून की धारा 58 के तहत नगद राशि को जब्त नहीं किया जा सकता है। कोई यदि शराब की तस्करी में पकड़े जाते हैं तो उनके पास चाहे जितना भी पैसा हो, एक पैसे पर भी सरकार का अधिकार नहीं है या सरकार हाथ नहीं लगा सकती है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इस धारा में नगद राशि जब्त करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। यदि किसी के पैसे को पहले भी जब्त किया गया है तो उन सभी पैसों को वापस करना होगा, सूद समेत वापस करना होगा। देखिए, जहानाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति का 2,24,200 रुपए जब्त कर लिए थे, तो इस राशि को भी अब वापस करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर बाइक सवार किसी व्यक्ति के पास से शराब बरामद की जाती है तो बाइक को जब्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, अगर किसी बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति के पास से शराब मिलता है और वो गाड़ी का मालिक नहीं है, साथ ही जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है उसने भी किसी दूसरे से बाइक मांग कर लाए हैं, तो ऐसी स्थिति में बाइक को जब्त नहीं किया जा सकता है और इन लोगों से भी कुछ फाइन भरवाकर इनको भी छोड़ दिया जाएगा यदि ये पहली बार पकड़े जाते हैं तो। यानी शराब माफियाओं को खुली छूट दी गई है कि यदि आप शराब तस्करी करना चाहते हैं तो दूसरे की बाइक लेकर आइए, ये बाइक जब्त नहीं होगी। तो बताइए, ऐसे ऐसे शराब माफियाओं को छूट मिल रही है बिहार में। बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षकों का तबादला होगा, इनका ट्रांसफर दूसरे विद्यालय में होगा और इसके लिए 33,227 शिक्षकों ने आवेदन दिया है। 25 से लेकर 31 दिसंबर के बीच इनका तबादला होगा। यानी अधिकांश शिक्षक चाहते हैं कि वे जिस विद्यालय में अभी पढ़ा रहे हैं वहीं भी आगे पढ़ाते रहें। देखिए, बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 5,45,182 शिक्षकों में मात्र 33,227 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है। विशेष परिस्थिति के कारण जो शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू है, जो 15 दिसंबर तक चलेगी। अपर मुख्य सचिव ने यह भी बताया है कि 1 जनवरी से शिक्षक अपने नए विद्यालय में योगदान करेंगे। ट्रांसफर के दौरान दिव्यांग और रोगग्रस्त शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। दिव्यांग में भी उन शिक्षकों को प्राथमिकता होगी जो आंख अथवा पैर से दिव्यांग है। इसके बाद गंभीर रूप से ग्रसित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। जिन स्कूलों तक पहुंचने के लिए आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं है, वहां की महिला शिक्षकों को ऐसे स्कूल में पोस्टिंग की जाएगी जो उसके घर के बिल्कुल ही सामने हो। बीपीएससी एग्जाम डेट को लेकर कई तरह के फर्जी लेटर जारी हो रहे हैं और इसी बीच अब बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि नहीं बढ़ेगी 17वीं संयुक्त परीक्षा की तारीख। 13 दिसंबर को ही परीक्षा होगी। प्रदेश के 925 परीक्षा केंद्रों पर 13 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन किया गया है। एक शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें अभ्यर्थियों को 11 बजे तक परीक्षा केंद्र में पहुंचना अनिवार्य किया गया है। साथ ही बीपीएससी ने कहा है कि फॉर्म भरने की कोई भी तिथि आगे नहीं बढ़ाई जा रही है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये क्लियर कह दिया गया था कि अभ्यर्थी जो फॉर्म भरना चाहते हैं वे जल्द से जल्द फॉर्म भरें और आवेदन की आखिरी तारीख का इंतजार ना करें। बिहार के विद्यार्थियों पर बिहार सरकार मेहरबान है। मैट्रिक और इंटर के टॉपर की सम्मान राशि दोगुनी कर दी गई है। देखिए, मैट्रिक और इंटर के तीनों संकाय में प्रथम स्थान यानी टॉप करने वाले विद्यार्थियों को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब दोगुना करके 2 लाख रुपया कर दिया गया है। दूसरा स्थान प्राप्त करने वालों को अब 75,000 की जगह 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो वहीं तीसरा स्थान प्राप्त करने वालों को पहले 50,000
मिलते थे, इनको अब 1 लाख रुपया कर दिया गया है। इसके अलावा इंटरमीडिएट के तीनों संकाय में चौथा और 5वां स्थान प्राप्त करने वालों को 30,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं मैट्रिक में चौथा से लेकर 10वां स्थान प्राप्त करने वालों को 20,000 रुपया करके दिया जाएगा। साथ ही स्कॉलरशिप की भी राशि 66% बढ़ा दी गई है। ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट के तीनों संकाय में टॉप 5 में जगह पाने वाले विद्यार्थियों को प्रत्येक महीने 1,500 रुपया से बढ़ाकर अब 2,000 रुपया कर दिया गया है इनका स्कॉलरशिप। इंटर के बाद अगर विद्यार्थी 3 साल का स्नातक पाठ्यक्रम कर रहे हैं तो उन्हें 3 साल तक स्कॉलरशिप मिलेगा। 4 साल का कोई पाठ्यक्रम कर रहे हैं तो 4 साल तक, और 5 साल का कर रहे हैं तो 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलेगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उतर गए हैं। इन्होंने कहा कि छात्रों की मांग पूरी करे सरकार। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज निंदनीय है। देखिए, शुक्रवार को बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां से भगा दिया और दौड़ा दौड़ा कर पीटा। किसी का पैर तोड़ दिया गया तो किसी का हाथ तोड़ दिया गया। इस घटना में वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। इस घटना में कई अभ्यर्थी चोटिल हुए। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि ये नीतीश कुमार की सरकार लाठी डंडे वाली सरकार है, अफसरशाही पूरे चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होश में नहीं है, नहीं जानते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। सच बात तो ये है कि मुख्यमंत्री से बिहार नहीं चल पा रहा है। लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताए कि सर्वर डाउन होने की वजह से जो नौजवान परेशान है, लाखों अभ्यर्थी जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, इसके लिए दोषी क्या छात्र हैं या आप लोग हैं? बिहार सरकार छात्रों को मौका देना चाहिए। सर्वर को 1-2 दिन के लिए फिर से खोल देना चाहिए और सभी को फिर से आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन को खत्म करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने सीधा सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि यदि बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगें नहीं मानी गई तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे।